बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। गुरु गद्दी शुक्रताल की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन टीवी में स्वागत करता हूं। और आज मैं महात्मा श्री सोमदास जी के साथ में हूं और मैं महाराज जी का भी स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों का भी। अभी जो ज्येष्ठ की 14 आ रही है, वैसे तो ये ज्येष्ठ महीना जो है इस बार 59 दिन का पड़ा, यानी कि 2 महीने का ज्येष्ठ महीना है। तो इसमें एक बड़ा नेशनल एक मिशन है जो राष्ट्रव्यापी है, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। और इस मिशन की गुरु गद्दी है शुक्रताल। शुक्रताल जो है पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड फेमस स्थान है और महाभारत कालीन जो है प्राचीन गांव हैं। वहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक थे, उनका गद्दी स्थल है, उनका हेडक्वार्टर है और तमाम देश भर से संगत वहाँ आती है। तो महाराज जी से थोड़ी जानकारी चाहेंगे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की विचारधारा के बारे में कि किस तरह प्रकार से ये कारवां जो है फैला है और क्यों इतने संगत जो है लाखों की संख्या में वहाँ प्रतिवर्ष आ रही है और मिशन के द्वारा क्या क्या समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। तो महाराज जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। सतनाम सतनाम। तो महात्मा सोमदास जी हैं जी। महाराज जी सतनाम जी सभी को जी। जैसे अभी ये तारीख आ रही है साल की जी, और इसका सभी लोग लगभग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भाई स्वामी जी के, गुरु जी की, जो स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मेरे ख्याल में श्री गोवर्धनपुर के बाद ये दूसरा ऐसा आयोजन होता है जिसमें इतनी दुनिया भर की संगत आती है। तो ये महाराज जी ये क्यों आ रही है, क्या कारण है इतना? नहीं तो लोगों के पास तो रिश्तेदारियों में जाने का टाइम नहीं है जी बुलाने पे। तो सभी जो आपके फॉलोवर, पहले तो निको सभी को जी सतनाम जी। सतनाम सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास। आपका भी ये तो बहुत योगदान है संगत में प्रचार प्रसार करने का मित्र सेन जी। जी बस सेवा महाराज जी। ये भी आप अपने टाइम निकाल के अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश की भी बातें भी देते हो, पूरे देश की बातें देते हो अपने समाज की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये एक हमारी संत परंपरा है जी। ये संतों की मेहनत है। अच्छा। संतों का कीर्ति है उनकी, या जो आज हमें इतनी लाखों की भीड़ में दिखाई देती है। हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज जी के गुरु ये स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज जी। जन्म स्थली उनकी मेरठ जिले में इख्तियारपुर गांव है जी। जैसा मुझे जानता हूँ जी जी जी। दोराला में पड़ती है, दोराला कस्बे में। जी जी। इख्तियारपुर गांव है, इख्तियारपुर। ये हम जो जन सैलाब ज्येष्ठ की 14 पे आता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छा। बहुत बड़ी मेहनत है जिसको समाज के लोग बहुत कम जानते हैं जी। जो हमारे स्वामी जी थे ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, उस समय पे वे पढ़े लिखे थे। अच्छा। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसमें भी उन्होंने अपनी सेवा दी है देश हित में, जनहित में। अच्छा। और ये हमारे सतगुरु समनदास जी के गुरु हुए। इनका कार्य ऐसा रहा स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी का जी, गांव गांव में जाकर संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना, कुछ चंदा लेना, उससे थोड़ी जमीन खरीदना, उस पर गुरु रविदास जी का एक मंदिर बनाना, एक चौतरा बनाना, एक कुआं खोदना। अच्छा। ताकि समाज को अपने को ऐसा पानी मिले और समाज को बैठने के लिए एक चौतरा हो और अपने गुरु के एक धरोहर मंदिर के रूप में तैयार हो जी। ऐसे स्वामी जी के बहुत सारे कार्य है, मैं बताऊंगा आपको। स्वामी जी का एक करीबन 100-125 साल पुराना मंदिर है, ग्राम बहरामगढ़ के नाम से कागजों में है, कपूरगढ़ कहते हैं इसको। अच्छा। जिला मुजफ्फरनगर में। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी का? हाँ, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी का बनाया मंदिर। अच्छा। वहाँ मंदिर भी है, चौतरा भी है, कोया भी था। अच्छा। ऐसे भैंसवाल है, शामली जिले में है जी। थाना भवन है जी। करमुखेड़ी है और भविष्य है, शामली जिले में ही है ये भविष्य करमुखेड़ी जी। एक इधर बागपत जिले में बिजरोल है जी। बहुत सारे ऐसे आश्रम है स्वामी जी। करमुखेड़ी है शामली में। अच्छा। पुराना स्थल है गुरु जी का, स्वामी जी का जी। इन्हीं स्थलों पर स्वामी जी ने अपने समाज के बच्चों को शिक्षा दी। पढ़े लिखे थे ना। अच्छा। समाज को पढ़ाते थे, अपना कुआं खोदते थे, समाज को पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े जी।
और फिर पढ़ाने से जो बच्चों से समय मिलता था, घर घर जाकर वे महिलाओं को, बुजुर्गों को समझाते थे जी। उनका स्वामी जी का ऐसा कार्य था, सुबह पसर में उठते थे, जो मैंने सुना अपने बड़ों से जी, और घर घर जाकर लोगों के रसोई को साफ करना। जैसे चूल्हे होते थे मिट्टी के, हाँ जी, उनकी राख निकाल कर उन पर लेपना का काम किया, यानी कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे वो। ये संदेश देना चाहते थे इस बात से स्वामी जी कि साफ सुथरा भोजन खाने से साफ सुथरा स्वस्थ शरीर होगा, निरोग शरीर होगा, बुद्धि चेतन होगी। बिल्कुल। जैसे समाज में बहुत उस समय तो व्यवस्था नहीं थी अच्छी, हाँ जी, रहन सहन की, खान पीन की, उस गंदे खान पीन को छुटा स्वामी जी ने। जैसे मांस मदिरा का सेवन करते थे जी, मांस मट्टी खाते थे, शराब का सेवन करते थे, उस पर स्वामी जी ने बहुत बल दिया। अच्छा। गांव गांव में जाकर यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचार प्रसार किया, बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जी, गंदगी छुड़ाई, मांस मिट्टी छुड़ाई जी, स्कूल चलाए स्वामी जी ने उस समय का, अपने चौतरे बनाकर, मंदिर बनाकर, अपनी चौपाल, अपना गुरु घर, अपने गुरु घर में ही उन्होंने अपनी चौपाल में ही अपने बच्चों को शिक्षा दी। और ये जो मांस का, शराब का सेवन था, ये इस तरह से छुटवा, चौका लगाकर चूल्हों में, रसोई में वो साफ कर कर, जब सुबह उठ महिला उठती थी, हमारा तो रसोई साफ हो गई, चूल्हा साफ हो गया जी। स्वामी जी घूम रहे हैं, स्वामी जी बताते थे ऐसे खाना बना करो, ऐसे साफ सुथरा करके शुद्ध भोजन खा करो, बच्चों को भविष्य शुद्ध होगा, बुद्धि चेतन होगी, निरोग होगे जी। तो इस तरह से गंदगी को साफ किया स्वामी जी ने। यह स्वामी जी की मेहनत दिखाई दे रही है। अच्छा। लेकिन ये जो सतगुरु समनदास जी का कार्य है, ये इतना बड़ा योगदान है सतगुरु समनदास जी का इस समाज के लिए, जिन्होंने अपने गुरु को पूरे भारतवर्ष में जना दिया, यानी कि अपने गुरु का खूब मान बढ़ाया। हाँ, एक शिष्य अपने गुरु के प्रति इतने बड़े लेवल पे अपने गुरु को लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज लाखों की भीड़ शुक्र ताल में आती है। जो स्वामी जी के कार्य थे वे गुरु समनदास जी ने चालू करे। अच्छा। ऐसे स्वामी जी ने बहुत सारे आश्रम की जगह स्कूल भी बनाए। अच्छा। सतगुरु समनदास जी ने जी जी। नैगाम मंदेड़ा पड़ता है मुजफ्फरनगर के पास। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ स्वामी जी ने एक चौपाल बनाई, मंदिर बनाया जी, स्कूल चलाया सन 80 के आसपास, या पहले हो सकता है कुछ जी। वहाँ जो टीचर थे उनकी फीस बच्चों से न लेकर गुरुजी देते थे तनख्वाह, इधर उधर से समाज से चंदा लेकर जी। उस स्कूल में जो बच्चे पढ़े वो योगदान हुआ समाज को। हाँ जी, हाँ जो टीचर वहाँ पढ़ाते थे वो सब सरकारी जॉब पर गए। अच्छा, बड़ी बात। सभी सरकारी जॉब पर गए। उनमें 2-4 मेरे नाम याद है। अच्छा। जैसे बुद्ध सिंह मास्टर थे डिंडावली के, एक ओमवीर जी मास्टर जी है बरवाले से, एक मास्टर राम, क्या नाम इनका, यहाँ पर है ये तिगाई के पास में। अच्छा जी। राज सिंह मास्टर जी जी, जैतपुर गाँव है उनका, लाख के क्षेत्र में ही। ऐसे कई सारे टीचर है मेरी नॉलेज में जो गुरुजी के समकालीन सरकारी जॉब ली, गुरुजी की पाठशालाओं में सीख ली और पढ़ाया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे स्कूल चलाए गुरुजी ने। भैंसवाले में भी उन्होंने, वो थाने भान में भी चलाया। अच्छा। आपके पास में यही गांव मुजफ्फरनगर के पास में सांजक है जी, बरवाले के पास में ही है गाँव। अच्छा अच्छा, सांजक। हाँ, वहाँ गुरुजी के जो सेवक है, गुरुजी के नाम से पाठशाला चला रखी। अच्छा। हाई स्कूल तक उन्होंने। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने भविष्य में भी काम किया, स्वामी जी के आश्रम पे बरमुखेड़ी में भी काम किया। बहुत सारे ऐसे आश्रम रहे जिन पर सतगुरु समनदास जी ने कार्य किया। यानी कि आश्रमों के साथ साथ वो शिक्षा पे भी बहुत ध्यान देते थे। शिक्षा पे बहुत बल, धार्मिक आस्था और शिक्षा हमारे पास होगी तो हमारा समाज तरक्की करेगा। पढ़े लिखे लोग गुरुजी के संग जुड़े। अच्छा। टीचर के रूप में जो तैयार हुए, समाज को पढ़ाया, फिर धीरे धीरे समाज का विस्तार हुआ जी। गुरुजी का फैलाव, प्रचार प्रसार का दूर दूर आगमन हुआ। तो जी, जैसे महाराज जी ये मिशन है, एक मिशन हम भी बैनरों पे उस पे हेडलाइन देखते हैं, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन जी। तो ये रजिस्टर्ड है कि अन रजिस्टर्ड है? थोड़ा सा लोगों के मन में रहता है। ये स्वामी जी ने ही इसको चलाया और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी, तमाम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, गुरुजी की संस्थाएं भी चली। अच्छा। गुरुजी का मिशन भी है, 2000 से रजिस्टर्ड है अखिल भारतीय रविदास मिशन भारत सरकार से। अच्छा। इस पर काम कर रहे हैं हमारे संत साधु सन्यासी सभी जी 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 जी। यानी कि इस मिशन के तत्वाधान में ही सारे कार्य किए जाते हैं। इसी बैनर के नीचे, अखिल भारतीय रविदास मिशन बैनर के नीचे सब कार्य होते हैं। इनमें धार्मिक अनुष्ठान कैसे करते हैं आप लोग जो हैं, कैसे परंपरा, जैसे आप संत हैं, समाज का काम, किसी को शादी हुआ जी जी। किसी का बच्चा हुआ, उसका अनुष्ठान कैसे करते हैं लोग जो हैं? क्या ब्राह्मणों पे शादी निकलवाते हैं या आपने भी कुछ अपने मिशन के अंतर्गत बनाया हुआ है? हाँ जी, हमें गुरुजी ने सिखा रखा है। हाँ। किसी के घर में गृह प्रवेश का मुहूर्त कराना जी, कोई दुकान का मुहूर्त कराना जी,
और शादी विवाह निकालना, तो गुरु जी की एक उनकी थोड़ी है, उनकी थोड़ी से निकाला जाता है। अच्छा, उसमें किसी को कोई जैसे पंडित पंचांग में शादी नहीं निकल रही, हाँ। तो गुरु जी अपने वचन से शादी कराते थे। अच्छा, वो इन चीजों को नहीं मानते थे। नहीं मानते। अच्छा, लेकिन शनिवार को मंडा कर लीजिए, हाँ। रविवार में फेरे कर लीजिए। अच्छा, रविवार वैसे भी राष्ट्र के जी, जी। अगेन जो छुट्टी का दिन माना जाता जी, है जी, जी, जी। कि भाई अवकाश भी रहता है। जी, जी। और वो इन चक्करों में जो बाह्य आडंबर जो ग्रह और ये सब चीजें जैसे और लोग उन्होंने अपने तरीके से समाज को अंधकार से निकालने के लिए, हाँ। अंधविश्वास से निकालने के लिए उन्होंने अपनी थोड़ी तैयार करी। वो थोड़ी जिससे सीख मिलेगी, अपने गुरु का ज्ञान मिलेगा, उसी थोड़ी से उन्होंने सारे कार्य किए। वो कैसे समझाते थे? जैसे मान लो सूर्य है, 5 तत्व है, 5 तत्व का जीव है, वही रोज हमको मिलता है, तो दिनों का कोई शुभ अशुभ नहीं मानते थे, यानी कि जो है सातों दिन गुरु जी के लिए एक समान, हमारे लिए भी एक समान बताओ। अच्छा, सब समान था। जी, जी। तो शादी भी गुरु जी अपनी जो तारीख दे देते थे उसमें लोग कर लेते थे। करते भी है उसी में ही, अब भी अच्छा। करते हैं। तो जैसे बच्चा अगर पैदा होता है तो पहले लोग जो है 13वीं भी करते थे, तो उसमें भी जानवरों को मार के खाते थे। जी, जी। तो उस तरह से भी महाराज जी ने हमने देखा सुना है कि समाज सुधार किया। उस समय पर बहुत प्रचलित थी ये चीजें, हाँ, कढ़ाई करना, बच्चा देना, बलि हाँ। देना। लेकिन यो इस पर जो बल दिया है गुरु समनदास जी ने, गुरु समनदास जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने समाज का जो सभी सब कुछ उड़ा दिया। अदर समाज भी गुरु जी को मानता, जुड़े हैं लोग सभी। तो पहले लोग जो है मुर्दे के बाद भी तीजे तिरामियों में जानवर मार के खाते थे, बच्चा हुआ उस पे मार के खाते थे। तो गुरुजी ने मतलब इस पे बल दिया, स्वामी जी ने कहा भाई ये गलत है, ये गलत परंपरा है, इसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। हाँ, ये सतगुरु समनदास जी की मेहनत है। हाँ। उन्होंने अपनी 100 साल की पैदल यात्रा में हाँ। समाज को इन चीजों से ही दूर किया, गंदे खान पीन से दूर किया, अन्न भ्रम से, अन्न भक्तों से दूर किया, मुझे लगता है बलि प्रथा से दूर किया। उन्हीं का ही परिणाम है कि आज अदर समाज के लोग भी, कोई यहाँ पश्चिम में तो बहुत कम नाम मात्र का आपने देखा होगा मतभेद, अदर बिरादरी के लोग भी इस मिशन में शामिल हुए हैं। और संतों के यहाँ जाति नहीं होती। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि भजे सो हरि को। बिल्कुल। गुरु समनदास जी के मिशन में कोई जाति नहीं है। अच्छा। उन्होंने सारे वो समाज को जोड़ा, यहाँ तक कि इस्लाम धर्म के लोग भी उनके अनुयायी हैं। अच्छा। गुज्जर है, जाट है, जो भी है, ये बिरादरी तो हमने बनाई ना। बिल्कुल, लेकिन गुरु ने इनको सबको एक सूत्र में पुराया। कोई बिरादरी नहीं है। और बहुत लोग है अप्रकाष्ट जो गुरु जी को मानती है, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करती है। एक मुस्लिम समाज का और आदमी था, गुरु जी का सेवक था, इधर कहीं गांव का था, मैंने बहुत जब छोटा था तो वो सत्संग किया करते थे। उसका 2 महात्मा बने मुसलमान, 2-3 महात्मा बने गुरु जी के शिष्य समनदास जी के। जी। एक सांजक थे यूनिस जी, एक सोंजनी पड़ता है शामली के जिले में, शायद मुजफ्फरनगर में लगता होगा, ये सोंजनी जाटान। अच्छा। वहाँ के थे मीर हसन जी, जो गुरु जी के शिष्य महात्मा बने। तो ऐसा क्या उनको लगा, क्योंकि उनके धर्म में तो बहुत कट्टरपंथी हैं वो लोग, तो अल्लाह को ही मानते हैं, तो उन्हें क्या ऐसा गुरु ने बख्शीश दी कि वो गुरु के ही हो गए? वो गुरु समनदास जी का सहज मार्ग है। अच्छा। उनके यहाँ उनकी सीख दीक्षा जो है ना, वो बड़ी आसानी से समझ में आती है। अच्छा अच्छा। कोई फेर बदल नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई आडम्बरवाद नहीं, सीधा सच्चा मार्ग रविदास जी का बताते थे जी। इसलिए लोग उनसे जुड़े, अदर समाज के लोग। जो सही धारणा थी, सही विचार थे, समाज को जो सामने मिले, विचार अच्छा मिला, शिक्षा दिशा अच्छी मिली, गुरु जी की प्रेरणा से आज ये लाखों भीड़ जाएगी। अभी देखो, हमारा स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज है, उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष मनाते हैं। बिल्कुल। करीबन 65-66 की बार, 66वीं है इस बार। 66वीं है ना। ये सतगुरु समनदास जी मनाते आ रहे हैं जी, अपने सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी की पुण्यतिथि, जिसमें ज्येष्ठ की 14 होती है जी, और पूर्णिमा जी। जैसे अभी 28 जून आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रताल में, गुरु गद्दी शुक्रताल में जी, लाखों की संख्या, देश देश के कोने कोने से उनके सब गुरु समनदास जी का अनुयायी पहुंचेंगे। अथाह भीड़ होती है जी। ज्येष्ठ में सत्संग भंडारा, अगले दिन पूर्णिमा में सत्संग भंडारा, ये 3-4 दिन मेला चलता है। इसमें लाखों की संख्या में भीड़ होती है। ये उनकी मेहनत दर्शाती है। सतगुरु समनदास जी ने जो मेहनत समाज में की, अपने गुरु को नाम को उठाया, समाज को गंदगी से निकाला, कहीं ना कहीं उनका इतना बड़ा योगदान है, जो उस भीड़ को देखकर अदर लोग भी गुरु से प्रभावित होते हैं उनकी मेहनत से। ये एक ऐसी परंपरा हमें देखने को मिली जो गुरु समनदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि एक शिष्य अपने गुरु को कितनी दूर तक ले जा सकता है, बिल्कुल, कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ गुरु समनदास जी का गुरु गद्दी शुक्रताल पे अच्छा देखो,
कोई मिशन में जो है रसीद चंदा पत्ती नहीं काटी नहीं, जाती, नहीं, किसी को कोई रसीद डिमांड नहीं कि भाई तुम ये देना भंडारे में वो देना, मतलब जो है इतना बड़ा आयोजन जो है वो गुरु भक्तों के और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही सब होता है। ये हम सुनते रहते हैं। हाँ। वहाँ जो प्रबंधक है महाराज श्री गोवर्धन दास जी गुरु गद्दी सुकरताल के, सतगुरु समनदास जी के आदरणीय शिष्यों में गिनती होती है। बिल्कुल। उनका ये कहना है कि गुरु गद्दी के नाम से, गुरु भंडारे के नाम से कोई रसीद ना हो, कोई मांग ना हो जी। जिसकी जो श्रद्धा है उसको, जो गुरु में आस्था रखते हैं, जितनी जो श्रद्धा होती है वो अपने तरीके से वहाँ भेंट करता है। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ इनकार कर रखा, कोई रसीद नहीं कटेगी, किसी से कोई मांग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है महाराज श्री गोवर्धन दास जी की भी, कि अपने गुरु की इस परंपरा को अपनी मेहनत से समाज के बीच में अपनी बात रखते हैं, गुरु की बात रखते हैं और गुरु के बताए रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लाखों की भीड़ होगी, देख आइए आप तो हर साल जाते हो, आप रिकॉर्ड भी करते हो वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो एक अलग ही 14 का सत्संग है आपकी बार, जिसमें 28 जून है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 29 जून का भंडारा है। जी जी, और हजारों की संख्या में संत समाज भी वहाँ पहुँचता है। ये सारे साधु सन्यासी पहुँचते हैं, गुरु महाराज में जो आस्था रखते हैं सभी पहुँचते हैं, और सभी अखिल भारतीय रविदास मिशन के लिए कार्य भी करते हैं। हमारे यहाँ एक गुरु वचन है जी। बहुत से लोग कहते हैं भाई गुरु गद्दी का वारिस, ये इस तरह की बातें हमारे यहाँ उठाते हैं भाई, ये प्रचलित नहीं है। ये जो सत की गद्दी और गुरु रविदास जी की परंपरा से चली आ रही है, इसका कोई वारिस नहीं है। सतगुरु ही वारिस होते हैं जी। समय पर जो सतगुरु समनदास जी महाराज है वही उसके वारिस, वे उसके अध्यक्ष महंत है और वही होते रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे अभी गुरु जी का भंडारा होगा, ये इसमें दूर दूर तक लोग अपने शीश पर रखे सिद्धा लेकर आएंगे। बिल्कुल, अपने गुरु मर्यादा में, गुरु आस्था में। तो ये परंपरा हमें गुरु समनदास जी ने सिखाई है। उनके यहाँ उनके वचन पे आते हैं, वचन ही हमारे यहाँ सर्वोपरि है जी। जिसके पास गुरु वचन है उसके पास गुरु है, उसके संग गुरु है जी। वो साखी भी है एक, गुरु वचन दीपक है ले चले जो साथ, यानी अपने हृदय में रखे जो। अपने संग में गुरु वचन दीपक है ले चले जो साथ, संसार अंधकार का पथ है ये कभू न भटके पात जी। तो हमारे यहाँ गुरु वचन को महत्वता है। जिसके पास गुरु वचन है उसका गुरु हर पल उसके संग है। गुरु वचन को मानना भी चाहिए, गुरु वचन ही श्रेष्ठ है जी 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 जी। तो ये महात्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सतनाम।